प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है कविता सबसे खतरनाक। पैसेज नंबर 5। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। आशा है आप उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। शुरू करते हैं। सबसे खतरनाक वह रात होती है जो जिंदा रूह के आसमानों पर ढलती है, जिसमें सिर्फ उल्लू बोलते हैं और हुआ हुआ करते गिद्दड़ हमेशा के अंधेरे बंद दरवाज़ों चौगाठों पर चिप जाते हैं। सबसे खतरनाक वह दिशा होती है जिसमें आत्मा का सूरज डूब जाए और उसकी मुर्दा धूप का कोई टुकड़ा आपके जिस्म के पूरब में चुभ जाए। मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती। प्यारे बच्चों, इसमें कवि पास है। कवि ने उस खौफनाक स्थिति को खतरनाक माना है जिसमें लोगों के प्रतिकूलताओं से जूझने के संकल्प क्षीण होते जा रहे हैं, लोगों के सपने मरते जा रहे हैं और लोग चुपचाप अन्याय को सहन कर रहे हैं। कवि ने यहाँ उस रात को खतरनाक माना है जो जीवित लोगों की आत्माओं रूपी आसमानों पर कवि ने उस रात को खतरनाक माना है जो जीवित लोगों की आत्माओं रूपी आसमानों पर पूरे अंधकार के साथ गिर जाती हैं। कवि का अभिप्राय है कि आतंकी गतिविधियों के पश्चात मृत लोगों के परिवार वालों पर बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ती है। जीवित परिवारजनों पर दुखों की काली रात आ जाती है। कोई उनके दुख को बांटने वाला नहीं होता। इस दुख की काली वीरान रात में केवल चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा होता है। कवि का मानना है कि वीरान खतरनाक रात में केवल उल्लू बोलते हैं और गिद्दड़ों की हुआ हुआ की आवाज़ें उठती रहती हैं। ये उल्लू और गिद्दड़ मानो अंधेरे से गिरे दरवाज़ों और चौगाठों पर हमेशा के लिए चिपक जाते हैं। कवि प्रतीकात्मकता शब्दावली में कहना चाहता है कि सामाजिक आतंकी क्रियाएं जिंदगी में ऐसी दुखों की काली रात दे जाती हैं जिसमें कर्ण रुदन रूपी उल्लू और गिद्दड़ चिल्लाते रहते हैं। जीवन भर इन क्रियाओं को याद कर जीवित लोग प्रियजनों की याद में खोए रहते हैं। ये यादें उनके मन रूपी दरवाज़ों और चौगठों पर चिपक जाती हैं। सबसे खतरनाक वह स्थिति होती है जिसमें आत्मा रूपी सूरज डूब जाता है। आत्मा में कोई आस की किरण नहीं रहती। उसके सभी सवाल बेमानी हो जाते हैं। उस आत्मा में यदि धूप के टुकड़े के समान कोई आशा की किरण फूटती भी है तो वह भी मृतप्राय ही होती है, जो अपने ही शरीर रूपी पूर्व दिशा में चुभकर उसे लहूलुहान करती रहती है। कवि का आशय है कि लोगों ने अब अन्याय को सहना ही अपनी नियति मान लिया है। आत्मा मानो मृत के समान तटस्थ है। सामाजिक विपुलताओं को देख उनमें कोई गतिशीलता नहीं होती। स्थितियों को बदलने के लिए यदि कोई आस उठती भी है तो वह भी दुख देखकर फिर दब जाती है। यही स्थिति खतरनाक है। मेहनत की राशि कोई लूट ले, पुलिस अकारण ही पकड़कर मारे, गद्दारी और लोभ से मानव मुठियां भर ले, ये स्थितियां इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी कि सपनों का मर जाना, अन्याय को सहन करना,
प्रतिकूलताओं को तटस्थ होकर देखते रहना खतरनाक है। तो प्यारे बच्चों, यह था पद्यांश नंबर 5, जिसकी हम व्याख्या हमने की। इसके कुछ कठिन शब्दार्थ: रूह, रूह का मतलब होता है आत्मा। चौगाठ, चौखटों। मुर्दा होता है मृत, जिस्म होता है शरीर। अब हम इसकी काव्य सौंदर्य के बारे में जानेंगे। इसमें प्रतीकात्मक शब्दावली का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण विद्यमान है। करुण रस की सृष्टि हुई है। शब्द योजना सटीक एवं सार्थक है। भाषा अभिव्यक्ति में सक्षम है। अनुप्रास, रूपक, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, यह था हमारा आज का विषय, जो कि यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।